हाय एवरीवन, वेलकम टू दिस न्यू वीक। और ये है हमारा वीकली हॉरोस्कोप का वीडियो जो है 27 सितंबर से लेके 4 अक्टूबर तक। बहुत सारे चेंजेस हो गए ना, चलो देखें किसकी लाइफ में कैसे इफेक्ट करेगा बेस्ड ऑन योर असेंडेंट साइंस। और डेफिनेटली ये टैरो का एनर्जी है, तो आप जिस भी जगह फंसे हुए हों, जिस भी टॉपिक के साथ फंसे हुए हों, आप डेफिनेटली उससे रिलेट करके अपनी रीडिंग्स को देख सकते हैं। पहले असेंडेंट से देखिए, असेंडेंट ना पता हो तो मून से, और मून भी ना पता हो तब आप अपने सन साइन या ज़ोडिएक से देख सकते हैं। ठीक है, लेट्स बिगिन। एरीज, मुझे ऐसा लग रहा है कि काम का प्रेशर आप पे बढ़ने वाला है। आप जहां पर भी हैं, जो भी कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वहां पे आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ जाएंगी या आपके ऊपर काम बढ़ जाएगा। बट आपको ना इस समय इस चीज़ से रिटेलिएट नहीं करना है, भागना नहीं है। यू हैव टू फेस ऑल दैट हार्ड वर्क दिस वीक। ओके, डेफिनेटली मुझे ऐसा लगता है जस्ट गो विद द फ्लो। धीरे धीरे चीज़ें अपने आप सेटल डाउन हो जाएंगी, सॉर्टिंग की तरफ जाएंगी। मगर राइट नाउ फॉर दिस वीक मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा काम का प्रेशर आपको परेशान करेगा, इरिटेट करेगा, मगर जस्ट गो विद द फ्लो। उससे भागना नहीं, डरना नहीं। ये मैं सोचना कि मेरे को कुछ और देखने में चला जाता हूँ, मैं यहाँ चली जाती हूँ, या मैं अपनी जॉब चेंज कर लेती हूँ, या घर पे कोई काम आ रहा है तो कुछ कहीं और भाग जाओ। भागना नहीं है, दैट्स व्हाट आई मीन। ओके, एब्सोल्युटली ब्यूटिफुल एनर्जीज। मुझे ऐसा लगता है कि आपके तो सारे काम ही बनने वाले हैं, चाहे पर्सनल रिलेशनशिप्स हो, चाहे प्रोफेशनल लाइफ हो। आपको सक्सेस मिलेगी, आपको अच्छी अपॉर्चुनिटीज आएंगी, पैसे का गेन आपको हो सकता है। आप सडनली खुद पर भी बहुत ज़्यादा ध्यान देने वाले हो। देन आई फील कि कुछ ना कुछ सेलिब्रेट करने का मौका आपकी लाइफ में आ सकता है। कुछ पुरानी कोई चीज़, मन की विश जो अटकी हुई थी, वो भी कहीं ना कहीं पूरी होने के पूरे चांसेस बन रहे हैं। तो ओवरऑल आई फील अ वेरी फुलफिलिंग वीक। या तो अगर इस वीक में आपको नजर भी नहीं आया ना कि क्या अच्छा हो रहा है, मुझे ऐसा लगता है कि एक ना स्टेपिंग स्टोन जो होता है चीजों का, वो तो रख दिया ही जाएगा इस हफ्ते। कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं शुरुआत जरूर होगी। कंग्रेचुलेशंस जेमिनाइज। जिंदगी एक डिप्रेसिंग फेज से निकल के एक पॉजिटिव तरफ तो जरूर जा रही है। मुझे ऐसा लगता है न्यू बिगनिंग्स का टाइम है। कोई नई चीजों की शुरुआत हो सकती है, किसी पुरानी चीज को भी नए तरीके से आप देख सकते हो। तो डेफिनेटली एक नजरिया जो है, चीजें जो हैं वो बदल रही हैं, मगर इट्स जस्ट द स्टार्ट। तो स्टार्टिंग में ना एकदम सब कुछ एक्सपेक्ट करने नहीं लग जाते। ठीक है, इस बात का बहुत ध्यान रखना। चीज़ों की शुरुआत हो रही है, चीज़ें स्टार्ट हो रही हैं, कहीं ना कहीं एक नेगेटिविटी दब रही है। मे बी आपका थॉट प्रोसेस चेंज हो रहा है, आपकी एनर्जीज चेंज हो रही हैं, आपका एक ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड आ रहा है। आपको बहुत सारी चीज़ें पीछे रियलाइज हुई होंगी। नाउ दिस इज द टाइम टू इम्प्लीमेंट इट इन योर लाइफ। बहुत अच्छा एनर्जी है, बहुत अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन का जो एनर्जी जा रहा है, आपको बहुत आगे तक लेके जाएगा, ट्रस्ट मी। कैंसर, आप लोगों को ना ये हफ्ते का जो एनर्जी है, कुछ तो चाहिए ऐसा। ठीक है, कोई एक चीज है जिस पे एम है आपका, जो आपका गोल हो सकता है, उस पे नजर है, मगर वहां तक पहुंचने का रास्ता शायद थोड़ा डिफिकल्ट है आप लोगों के लिए। आपको दूर से ऐसा लग रहा है कि सपना जैसा हो, मगर वहां पहुंचना चाहते हो। दैट्स योर हार्ट डिजायर। ट्रस्ट मी, वहां पहुंच सकते हो, इट्स नॉट इम्पॉसिबल। वो जो टारगेट है, वो जो गोल है आपका, ठीक है, मगर करेज रखने की जरूरत है। और इसमें सबसे ज्यादा जरूरत आपको पड़ेगी गाइडेंस की। अपने किसी बड़े की एडवाइस, अपने की किसी की एडवाइस आपको बहुत फलेगी राइट नाउ। तो मुझे ऐसा लगता है गाइडेंस की जरूरत भी आपको बहुत ज्यादा पड़ेगी इसके अंदर। ठीक है, डेफिनेटली चीजें आपके फेवर में वर्क करेंगी, बट जस्ट स्टिक टू इट। ओके, जस्ट स्टिक टू इट, ट्रस्ट मी। आप अपना थॉट प्रोसेस मत चेंज करना, फ्लिकर मत करना, मगर डेफिनेटली चीजें आपको बहुत आगे तक लेकर जाएंगी। ओके, लियोज, ये हफ्ते की बहुत मिक्स्ड एनर्जीज हैं। अगर आप अपने काम से रिलेटेड पूछ रहे हैं, अपने काम के बारे में जानना चाहते हैं, वर्क प्लेस के बारे में जानना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं चीजों में आपको बहुत ज्यादा ओवर इंडल्ज होना पड़ेगा, ओवर पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। जहां जरूरत भी नहीं है वहां पर भी पहुंच जाओ एक तरीके से। मगर अगर आप सिंगल हैं, या आपके लव रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम चल रही है, या आप अपने लव रिलेशनशिप्स की वजह से, मैरिड लाइफ की वजह से परेशान चल रहे हैं, 100% वहां चीजों में सुधार जरूर आएगा। वहां पे आपके लिए चीजें बेटर होंगी। मगर प्लीज अपने आप को किसी से कंपेयर मत करना, चाहे अपनी प्रोफेशनल लाइफ में, चाहे पर्सनल लाइफ में। डू नॉट कंपेयर योर सेल्फ विद
एनीवन, ट्रस्ट मी, चीजें आपके फेवर में ही जाने वाली हैं, मगर कंपैरिजन आपको डुबा देगा। ओके वर्गोस, आपका एनर्जी बहुत क्लियर है, बहुत काम आने वाला है, बहुत काम कर रहे हो। इस टाइम पे ओवर एम्बिशियस भी फील कर सकते हो, सडनली सब कुछ चाहिए। ओके बट प्लीज स्लो डाउन, क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो आपके बीमार पड़ने के चांसेस ये हफ्ते में काफी ज्यादा हैं। और वो बीमारी किसी एक कोई रीजन की वजह से नहीं होगी, सिर्फ उसका एक ही हिडन रीजन होगा कि आप रेस्ट नहीं कर रहे हैं। आप प्लीज अपने माइंड को रिलैक्स करें। अगर आप कोई ऐसा थॉट भी है जो आपके माइंड को ओवरवर्क करवा रहा है, उस पर भी इतना ज्यादा इस समय थॉट डालने की या एनर्जी डालने की जरूरत नहीं है। पेशेंस रखो, धीरे धीरे सारी चीजें अपने आप सॉल्व होंगी। पेशेंस इज द की फॉर यू फॉर दिस एक्चुअली होल वीक। ओके लिब्रा, बहुत अच्छे, बहुत ही क्लियर कार्ड्स हैं। मुझे ऐसा लगता है कि ऑब्वियसली अच्छे कार्ड्स हैं, ठीक है। ऐसा भी लगता है कि कुछ लोगों के लिए ट्रैवलिंग, जिनके लिए अटक रहा था, जिनको ट्रैवल करना है और नहीं हो पा रहा था, तो इस हफ्ते कहीं जाने का मौका आपको मिल सकता है। डेफिनेटली आप में से कुछ लोग तो ज़रूर ट्रैवल करेंगे। किसी को फॉरेन कंट्री जाने में प्रॉब्लम हो रही, वीज़ा में प्रॉब्लम्स हो रही हैं, वो चीज़ें भी लोगों की क्लियर हो सकती हैं। सेकेंडली आई फील दैट दिस होल वीक में भी शायद आप थोड़े स्पिरिचुअल भी हो सकते हैं, अपने पे ध्यान देंगे, अपने इंटरनल, अपने सोल पे ध्यान देंगे, मेडिटेशंस को रूटीन बना सकते हैं, पॉजिटिव एफर्मेशंस को रूटीन बना सकते हैं। सो यू आर मूविंग टूवर्ड्स अ हायर लेवल। आई बिलीव दैट स्पिरिचुअलिटी की तरफ या अपने सोल को ध्यान देने की तरफ आप आगे बढ़ेंगे इस हफ्ता। अपने ऊपर डेफिनेटली फोकस जाएगा। पीस ऑफ माइंड वुड बी द प्रायोरिटी आई फील। स्कॉर्पियंस, बहुत टाइम से आप लोगों की ना सिमिलर काइंड ऑफ एनर्जीज आ रही हैं कि कुछ तो है जो आपको बॉदर कर रहा है अंदर ही अंदर, कोई तो ऐसी चीज़ है जो आपको ट्रबल कर रही है, आपको सैड बनाती है, कहीं ना कहीं कोई गिल्ट दे रही है। कुछ लोगों को आपने मिस जज कर लिया है, सिचुएशन को मिस जज कर लिया है। आपको एक अंडरस्टैंडिंग की बहुत सख्त ज़रूरत है, क्लैरिटी की ज़रूरत है। आप लोनली फील करते हैं। आप में से बहुत लोग जो हैं किसी चीज़ को कैरी कर रहे हैं अपने मन में, मे बी शायद यू आर नॉट एबल टू डिस्कस इट, एंड प्लीज डिस्कस इट, बिकॉज अगर बार बार इस टाइप का कोई एनर्जी आ रहा है तो कुछ तो है जो दैट या तो सरफेस करेगा आगे जाके, या आपको और ट्रबल में डालेगा, या कुछ लोगों को डिप्रेशन में भी डाल सकता है। सो प्लीज बी वेरी केयरफुल। ओके सैजिटेरियस, आपके एनर्जीज काफी ज्यादा अच्छे हैं सैजिटेरियंस। मुझे ऐसा लगता है आपकी लाइफ में डेफिनेटली एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आने वाली है। अब वो पर्सनल लाइफ में भी हो सकती है, प्रोफेशनल लाइफ में भी हो सकती है, और उस अपॉर्चुनिटी को ले लो। मैं कह रही हूँ ग्रैब कर लो, दोनों हाथों से पकड़ लो बस, ठीक है। डेफिनेटली अगर आपने उस अपॉर्चुनिटी को लिया, ग्रास्प किया, तो 100% मुझे ऐसा लगता है कि आपके लिए बहुत बेटर होगी। आपका कहीं ना कहीं एक रीबर्थ होने के चांसेस हैं। कुछ लोग फील्ड चेंज कर सकते हैं अपना इस टाइम में, कुछ लोगों की लाइफ में रीलोकेशन हो सकता है, बट डेफिनेटली अ वेरी गुड चेंज इज कमिंग अहेड। सो अगर कोई चेंज इस समय इस हफ्ते आपकी लाइफ में आता है, आई पर्सनली बिलीव आपको उसको ले लेना चाहिए, एंड डेफिनेटली वो आपकी ग्रोथ में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। ओके केप्रिकॉन्स, मुझे ऐसा लगता है कि कुछ तो मन में बात दबी हुई है, कोई तो ऐसी चीज़ है जिसको सप्रेस कर रहे हो। मे बी इनर वॉइस कुछ आपको कहती है और आप उसको दबा देते हैं। प्लीज़ उस चीज़ को सुने, बिकॉज अदरवाइज ये आपको आगे जाके बहुत ट्रबल करेगी। हाँ, वो चीज़ आपके सामने आती है मगर आप उसे पोस्टपोन कर देते हैं, आप उसको सुनना नहीं चाहते। आप सोचते हैं इस पे मैं ये मैटर ऐसा है, मैं इसमें बाद में कुछ रिएक्ट करूंगा। प्लीज डोंट डू दैट, रिएक्ट इट राइट नाउ। उस चीज़ को अपने कंट्रोल में लो एंड उस पर वर्क करना स्टार्ट करो, अदरवाइज वो चीज़ कंप्लीटली आपके हाथों से निकल जाएगी। दिस इज द टाइम दैट यू एक्चुअली स्टार्ट टू वर्क ऑन इट। एंड कुछ लोग, मुझे ऐसा लगता है इसमें देख के कि कुछ लोग जो है वो डिप्रेशन में भी हो सकते हैं, कुछ लोगों को अकेला रहना अच्छा लग रहा है, कुछ लोगों अपना सर्कल कट करते जा रहे हैं। मुझे लगता है कि वो भी आप लोगों को करने की ज़रूरत नहीं है, वरना पता चला आगे जाके कंप्लीटली ही अकेले हो गए। एक्वेरियंस, मुझे ऐसा लगता है कि कोई एक पुरानी चीज़ पे ना अब आपका ध्यान जाने वाला है, या तो कोई पुराना इंसान, पुरानी फ्रेंडशिप, पुराना रिलेशनशिप, पुरानी जॉब, पुराना बॉस, कुछ तो पुराना उठ के अब आपकी लाइफ में आएगा। आपका उस पर थॉट जा सकता है। वैसे ही कोई कहते हैं ना, घर में कुछ चीज़ कर रहे होते हैं, पुरानी चीज़ निकल आती है तो पुरानी यादों में हम डूब जाते हैं। वो सिचुएशन भी आपकी इस हफ्ता रह सकती है। तो पुरानी चीज़ों पे ध्यान इतना, अगर कुछ आ भी जाए सामने तो इतना ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है।
इस हफ्ता तो उस चीज को टालो। आप अपनी मेच्योरिटी से, अपनी इनर वॉइस से इस चीज को ओवरकम कर सकते हो। अगर पुरानी लाइफ में से कोई ऑफर चलकर आ रहा है, कोई पुराना ऑफर आपने इग्नोर मार दिया था और अब आ रहा है, आपको उसको लेने की भी जरूरत नहीं है। तो इस समय आप वट एवर यू विल डू इन दिस वीक, इट हैज टू बी फ्रेश एंड न्यू। आपको किसी पुरानी चीज पे थॉट्स नहीं डालने हैं ओवर। ओके स्पाइसेस, मुझे ये लगता है कि इस हफ्ते आप कुछ तो नया करेंगे, कुछ तो बेटर करेंगे। कहीं ना कहीं तो आपकी पर्सनालिटी निकल के बाहर आएगी, चाहे वो पर्सनल रिलेशनशिप्स हो, चाहे वो आपका वर्किंग एरिया हो। कहीं ना कहीं आप अपना एक रिमार्क छोड़ेंगे, ठीक है। अब वो पॉजिटिव छोड़ेंगे या नेगेटिव, वो आपके हाथ में है, बट मुझे लगता है कि पॉजिटिव ही छोड़ेंगे। डेफिनेटली गॉड आपके साथ हैं एंड डेफिनेटली वो आपको एक बेटर तरीके से आगे लेके जा रहे हैं। आप इस समय अपने कर्मों का, अपने थॉट्स का, अपने एक्शंस का बहुत ध्यान रखें। हर चीज सही करें, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज व्हेन गॉड इज विद यू, डेफिनेटली आप कोई गलत काम करेंगे तो पनिशमेंट भी उसी समय मिल जाएगी, ठीक है। देन आई थिंक कि कुछ लोग होंगे जो आपको कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। अगर आप अपना बेस्ट दिखा रहे हो कहीं ना कहीं, तो लोग आपको पुल डाउन करेंगे, मगर उनसे घबराना नहीं। कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, जस्ट गो अहेड। दीज आर जनरल रीडिंग्स, मगर बहुत डिपेंड करता है हमारे अपने पर्सनल बर्थ चार्ट्स के ऊपर, ठीक है। सो अगले हफ्ते की बात अगले हफ्ते करेंगे। बाय, टेक केयर।